नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। प्रधानमंत्री को ये शब्द वापस नहीं लेने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अपने इन शब्दों को वापस लें और तमाम कलाकारों से और भारत की संस्कृति से आप माफी मांगें। सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्योंकि एक समय में जनता ने कांग्रेस को भी नकार दिया था। आज बीजेपी की बारी है, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री सत्ता खोने से कुछ भी बक रहे हैं। मोदी ने कहा, विपक्ष चुनाव परिणाम के बाद मुजरा करेगा। आखिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े पद पर होते हुए भाषा और ज्ञान की कमी क्यों? आज तक हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन इतिहास गवाह है किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा का जो स्तर है वो इतना नहीं गिरा। इतना तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था जितना प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर गिर चुका है। अब ये बौखलाहट है कि हम सत्ता से जा रहे हैं। अरे सत्ता परिवर्तन जनता हमेशा से चाहती रही है। अब से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, और उसके बाद में अब जो है आपकी सरकार है तो जनता चाहती है कि आपकी भी सरकार बदले, सत्ता परिवर्तन हो। तो इसमें बौखलाने की जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि उम्र का तगाजा है, आप उम्र में बहुत ज्यादा हो गए हैं, आपकी भाषा शैली उस लहजे से भी गिर रही है। एक डर, एक भय जो है वो पैदा हो चुका आपके अंदर 4 तारीख के बाद से कि हम जा रहे हैं। क्योंकि जो लपक करके छीन करके सत्ता लेते हैं ना, तो उनको सत्ता खोने का डर होता है। जो अपनी मेहनत से सत्ता लेते हैं तो उनको डर नहीं होता। उनको कि ठीक है, अब की बार जनता की चीजों पर हम खरा नहीं उतरे, अगली बार हम सत्ता बनाएंगे। तो कहते हैं दिनकर जी ने, भास्कर जी ने कहा है, दिनकर जी ने कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और क्या बोलते हैं इनको, गले कैसे बोलते हैं इनको, गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो ये लाइनें सटीक बैठती हैं विपक्ष पर। तो विपक्ष धैर्य नहीं खो रहा है, क्योंकि विपक्ष को पता है कि आपने 70 साल तक सरकार चलाई, इस देश में आपने उन्नति की, इस देश को आपने सींचा है, तो इसीलिए वो अपना मुंह लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में नहीं जा सकते। तो ये विचलित हैं और सत्य अड़िग है। सत्य डगमगाता नहीं है, सत्य अड़िग है तो वो अड़िग ही रहता है। वो बयान दर्शाता है हमारा भारत जो है संस्कृत की भूमि है। हमारा भारत जो है अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो। मुजरा किस लिए शब्द बोला जाता है? मुजरा कौन करता था? मुजरा करना भी एक कला है। हमारे देश में फनकार हुआ करते थे भाई, वो कला करते थे। उस जमाने में इसको मुजरा शब्द दिया गया, पुराने जमाने में। या हमारे देश में जितने कलाकारों की भूमि है, संतों की भूमि है, संस्कृत की भूमि है ये भारत, क्या उन तमाम कलाकारों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाया प्रधानमंत्री जी ने ये कह करके कि विपक्ष मुजरा करेगा? अभी विपक्ष 4 तारीख के बाद मुजरा करे या ना करे, लेकिन तुम ताता थैया जरूर करने वाले हो, ये ध्यान रखे प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं कदर करती हूं उनकी कलाकारी की, उनके फनकार की। उन्होंने भी भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, मुजरा करने वालों ने भी योगदान दिया था। देश के प्रधानमंत्री जी, आपने क्या किया? आप जिनके झंडे डंडे उठा रहे हैं, जिन माफी वीरों को आप जो वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तो पेंशनें ली। मुजरा करने वालों ने फिर भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसका मतलब वो मुजरा करें या ना करें, तुम ताता थैया जरूर कर रहे हो। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप मुझसे बात करें, हालांकि मेरी कभी भाषा शैली खराब नहीं होती है, ये अलग बात है। मुझे बेबाक बोलने के लिए जाना था तो मैं बेबाकी होनी भी नहीं। दूसरी बात, अगर मेरी भाषा शैली आपको खराब लगी, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की, इस देश के किसानों की कार्यकर्ता हूँ, एक वक्ता हूँ कार्यकर्ताओं की, देश के किसानों की और कांग्रेस की, एक प्रवक्ता हूँ किसानों की, कांग्रेस की। यही मेरा परिचय हुआ ना। लेकिन अगर हम बात करें भाषा शैली पर, देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली गिरी है, किसी सड़क छाप व्यक्ति की नहीं गिरी है। जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई सड़क छाप आदमी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, सर्वोपरि देश का पहला प्रधान है, बैठा इतनी सम्मानित कुर्सी पर, कम से कम अपना ही ना सही उस मर्यादा कुर्सी की तो रखे। अगर हम बात करें मेरी, तो मैं क्या हूँ? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, है ना, समझ रहे हैं आप? मैं मेंबर ऑफ असेंबली नहीं हूँ। मेरी भाषा शैली पे आप इतना गौर मत करिएगा। लेकिन देश का राजा अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो गौर करने के लायक है। फिर आप जनता को क्या सीख दोगे?
जब आपकी बातें, आपकी भाषा, मुजरा, ताता थैया, तबला पीटने वाली आपकी भाषा हो, तो आप जनता से क्या उम्मीद करेंगे? आप नौजवानों को क्या सीख देंगे? आप नौजवानों को क्या शिक्षा देंगे? आप देश की बेटियों को क्या शिक्षा देंगे? और आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इतनी बेटियों के बलात्कार हुए, तब आपने 2 शब्द नहीं बोले, और आप आज मुजरा, मंगलसूत्र ये सब कर रहे हैं। 35 साल की उम्र में जो व्यक्ति भीख मांगता हो, अपनी माँ से दूसरों घर में बर्तन मजवाता हो, उस व्यक्ति से आप उम्मीद क्या कर सकते हो? 12-14 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं, वो आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम भारत के कलाकारों का अपमान है जो ये कर रहे हैं। क्या भारत कला की भूमि है? आपकी एक पार्टी की एक सांसद भी एक कला नृत्य करती है, वो भी भरतनाट्यम करती है, वो भी कथक करती है, वो भी एक टाइप से यही करती है क्या? फिर जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या बोलना नहीं चाहिए उनको कि आप तमाम देश के कलाकारों का अपमान कर रहे हैं, फनकारों का अपमान कर रहे हैं? संस्कृति है भरतनाट्यम, कथक संस्कृति है भारत की संस्कृति का आप अपमान कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शब्द वापस नहीं लेने चाहिए? देश के प्रधानमंत्री अपने इन शब्दों को वापस लें और तमाम कलाकारों से और भारत की संस्कृति से आप माफी मांगे। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। विपक्ष की एक बड़ी नेता पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को क्या क्या शब्द नहीं बोले उन्होंने? मांगे माफी उनसे देश के प्रधानमंत्री, मांगे किसानों से माफी, मांगे नौजवानों से माफी जो MBA करके पकौड़े तल रहे हैं उनसे। ये प्रधानमंत्री का चरित्र है? ये प्रधानमंत्री का चित्र है? आप एक तरफ वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, चुनाव आयोग कहां है भाई आपका? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सांसद वोट मांग रहे हैं। आप देखिए मेरठ से जो प्रत्याशी इनके लड़े, बस राम के नाम पे पूरा वोट मांग रहे हैं, और जबकि साफ लिखा हुआ संविधान में कि आप धर्म को राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां धर्म है वहां राजनीति नहीं है, जहां राजनीति है वहां धर्म नहीं है। कितने लोग सस्पेंड हुए? कितने हुए? चुनाव आयोग की कमेटी में 3 लोग थे, देश के प्रधानमंत्री, एक देश का मंत्री है, एक विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता ने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो फिर चुनाव आयोग ही इनका हो गया सारे के सारे। मतलब तुम्हारा G20 चल रहा है कि तुम ही 2, एक गृह मंत्री और एक प्रधानमंत्री, बाकी सब 0। ये देश में ये संविधान है, देश में इसी संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसी संविधान के हित में लड़ाई है। ये संविधान के दायरे में आता है क्या? अच्छा, एक चीज और भी है पूनम पंडित जी। देखिए, जब बात हो भाषा शैली की तो दोनों साइड से बात करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि लोग जो है इंटरव्यू लेने आते हैं, चमचे आते हैं और जो पूछते हैं, आम काट के खाते, चूस खाते। ये चमचे जो शब्द, ये सत्य है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी के कथन को आप झूठा साबित कीजिए, बताइए, करके दिखाइए। मैं माफी मांग लूंगी, फिर करके तो दिखाइए कि झूठा। अब प्रधानमंत्री जी के बयान पर, मुजरा वाले पर, क्या मुजरा करते हुए देखा इन्होंने? ये तबला बजा रहे थे जब विपक्ष मुजरा करता है, ये तबला बजाते हैं क्या बैठ के वहां? तो ये झूठा कथन है। प्रधानमंत्री का जो बयान है वो झूठा है। दूसरों की निंदा करना, कलाकारों की निंदा करना, भारत की संस्कृति की निंदा करना, भारत की संस्कृति का अपमान करना है। राहुल गांधी का बयान सत्य है, सभी को पता है। 4 चमचे आते हैं, बयान लिखते हैं, 4 चमचे बैठ करके इंटरव्यू करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने का आपको मौका मिला तो आप ये पूछेंगे कि आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? आप ये सवाल करोगे या ये करोगे कि आप देश की उन्नति को ओर ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो देश के लिए? क्या मैनिफेस्टो है? क्या मैनिफेस्टो नौजवानों के लिए? क्या मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए? यही सवाल करोगे ना? या आप ये पूछेंगे आप काट के खाते हो कि चूस के खाते हो?